हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D के साथ, जिसके कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4D जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, जिसके एग्जाम्पल्स में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अब चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है तो इसके लास्ट में हमको स्टेटमेंट आंसर लिखना कंपल्सरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन एक नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। आई होप सबको मालूम होगा, राइट? तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, हमने एज्यूम कर लिया लेट अ नेचुरल नंबर बी एक्स। ओके, अब क्या कहा गया है? सम किसका? नेचुरल नंबर और उसका स्क्वायर। मीन्स नेचुरल नंबर हमारा ये है और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 156। ये हमारी कंडीशन से इक्वेशन बन गई जो वर्ड प्रॉब्लम में दी है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। वो कैसे? एक्स स्क्वायर की फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म एक्स की, एंड विदाउट एक्स इसको इधर शिफ्ट करते हैं, -156 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए 156 के फैक्टर आप ओरल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 3 जा 2 9 जा, देन 3 से it will be 3 1 जा 3 and this, and after this 13 and 1। अब यहां पे है माइनस, यहां पे तो 1 है तो एक ही वैल्यू, कुछ नहीं, फैक्टर आ गए इसके हमारे 2 2 3 13 and 1। यहां माइनस है, यहां पे नंबर क्या है? 1। इट मीन्स हमको सब्ट्रैक्ट करके 1 वैल्यू लानी है। तो देखिए इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 13 1 जा 13, और इन सबको एक साथ 2 2 जा 4 3 जा 12, 13 में से 12 को माइनस किया तो ये आ गया 1। इट मीन्स इस 1 की जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 एक्स, इस 1 की जगह पे हमने लिख दिया 13 माइनस 12 एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, 13x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो यहां पे x प्लस 13, इसमें से माइनस, यहां से क्या कॉमन? 12। ये क्या हो गया? x, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर हो गया प्लस, 12 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 30। अब दोनों ब्रैकेट हो गए हमारे सेम। इट मींस यहां पे हमने लिख लिया x प्लस 13, यहां क्या बचा? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इधर या तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू आ गई हमारी -13, और इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 12। और x को हमने क्या माना है? x माना है एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है और नेचुरल नंबर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड। इसको हम ऐसे आंसर नहीं ले सकते हैं।
ये हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी 12 and this is our required answer. Got it? So this was the explanation of this first question जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, और तब तक हम आपके लिए लाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर। अब क्या कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मींस नेचुरल नंबर को तो हम लोग x मानेंगे, लेट नेचुरल नंबर बी x, ये आ गया। अब सम किसका है? नेचुरल नंबर यानी कि x प्लस इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि इसका स्क्वायर रूट, ये इन दोनों का सम इज इक्वल टू 132। ये हमारी जो लैंग्वेज है उससे कंडीशन बन गई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए ये जो x है, इस x को हम लोग अंडर रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। देन प्लस का साइन, ये अंडर रूट x इज इक्वल टू 132। अब इस अंडर रूट x को हम लोगों ने यहां पे एज्यूम कर लेते हैं y, तो इसकी जगह आ गया y, यहां पे स्क्वायर प्लस y, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं -132 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब 132 के अगर आप फैक्टर करते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे 11 से पहले कर देते हैं, तो 11 वन 11 बचा 2 12। तो देखिए डायरेक्टली 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, फैक्टर क्या होगा 11 2 2 3 1, ये आ गए। माइनस करके यहां पे भी हमें 1 लाना है। इट मींस इन सब का प्रोडक्ट 2 2 4 3 12 1 12, और यहां पे -12 माइनस 11 किया तो आ गया हमारा 1। इट मींस उस 1 की जगह पे यहां पर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11y माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये हो गया y स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई 12y प्लस माइनस 11y माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने y कॉमन ले लिया, ये क्या बचा y प्लस 12 माइनस कॉमन 11, साथ में ये बचा y माइनस बाहर, तो प्लस 11 से डिवाइड किया 12 इज इक्वल टू 0। y प्लस 12 दोनों में कॉमन ये आ गया, यहां क्या बचा y माइनस 11, ये आ गया, राइट। अब यहां से इधर y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हो गई -12, और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ गई 11। अब क्वेश्चन में तो हमने x माना था, तो y कहाँ है, y यहाँ है। y की वैल्यू हम लोगों ने किसको एज्यूम की थी, अंडर रूट x को, तो इस y की जगह हम लिख देते हैं अंडर रूट x इज इक्वल टू -12, और इसकी जगह आ गया अंडर रूट x इज इक्वल टू 11। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेचुरल नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो अगर नेचुरल नंबर हमने x माना है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट की वैल्यू 11 होगी, भाई ये तो पॉसिबल है नहीं ना, ये तो नेगेटिव है, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड। तो अंडर रूट x की वैल्यू आ गई हमारी 11। नाउ
ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एंड दिस विल 11 का स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 11 का स्क्वायर 1 to 1, और एक्स हमने क्या माना था, नेचुरल नंबर को, देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर be 121 and this is our required answer of this question. Got it? Easy है ना, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन the sum of two natural number is 28 and their product is 192. Find the numbers. In this question हमको दो नेचुरल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनका सम 28 गिवन है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले क्या, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, देन सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा भाई, 28 दोनों नंबर का सम है। अगर 28 सम है और एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या हुआ, 28 माइनस 10 18। अगर दूसरे की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मान लो 15 है तो सेकंड वैल्यू क्या हुई, 28 माइनस 15 दैट इज 13। मीन्स जो नंबर हम फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं उसको 28 में से सपरेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने फर्स्ट नंबर x माना है, दूसरा नंबर होगा 28 में से यहां पे x माना है तो x को सपरेट कर दिया, राइट। अब देयर प्रोडक्ट इज 192, उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स पहला नंबर x, दूसरा नंबर 28 माइनस x, इनका प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 192, ये गिवन है। अब इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इसमें किया 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इधर गया एक्स स्क्वायर, ये इधर गया माइनस 28x, और ये ऑलरेडी इधर है तो 192 इज इक्वल टू 0। नाउ 192 के फैक्टर करते हैं भाई, तो 2 से डिवाइड किया 96, 2 से डिवाइड किया 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2 हो गया भाई, 2 एंड 3 ये आ गया, प्लस करके 28। तो देखिए इनको, इन चारों को एक साथ ले आते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 जा 12, और इन दोनों का सम आ गया 28। क्लियर, ये तो करना था, इसके फैक्टर किए प्लस करके, यहां प्लस का साइन है 28, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस इस 28 की जगह पे 16 प्लस 12x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 12x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, ये बचा x माइनस 16, यहां से माइनस, और ये 12 कॉमन, तो माइनस बाहर 12 बार, यहां बचा x, प्लस में से माइनस बाहर गया, माइनस 12 से डिवाइड किया 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, ये आ गया, यहां बचा x, यहां बचा माइनस 12, तो इधर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
यहां से x की वैल्यू 16 आ गई और यहां से x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। और x हमने क्या माना है, नेचुरल नंबर को। तो दोनों ही वैल्यू जब हमारी पॉजिटिव हैं तो मान लेते हैं पहले फॉर x इज इक्वल टू 16। अगर हमने x की वैल्यू 16 मान ली मींस फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो सेकंड नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 16 दैट इज 12, ये आ गया। नाउ अब अगर हम फॉर x इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, भाई यहां पे हमको मान लिया है एज्यूम ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है और इस केस में हमारा ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ये मान लेते हैं। तो यहां पे सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू वो क्या वैल्यू मानी हमने 28 माइनस यहां पे x माना है 12 दैट इज 16। तो आप नोटिस कीजिए कि दोनों ही केस में आंसर सेम है, फर्स्ट किसी को भी मान लो सेकंड किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। देयरफॉर फाइनल आंसर हो गया हमारा रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर बी 16 एंड 12, क्योंकि दोनों में आंसर यही आ रहा है 16 12 12 16, दिस इज द आंसर। इजी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए लाते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। In this question, the sum of the squares of two consecutive positive integers is 365. Find the integers. अब देखिए यहां पे बात हो रही है दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो मान लेते हैं भाई लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम कर लिया x। अब कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार आता है, जैसे 12 30, 11 12, 27 28, ऐसे दो नंबर जो लगातार आ रहे हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 का। भाई 1 2 1 यानी कि 1 + 1 2, इट मीन्स देन सेकेंड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, दैट इज x + 1। गॉट इट। अब क्या कहा गया है, इनका सम एक नंबर है ये ऑफ स्क्वायर, मींस एक नंबर ये है, दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर ये है, इन दोनों का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x + 1 का स्क्वायर, और इनका सम दैट इज इक्वल टू 365। ये आ गया है हमारी कंडीशन। अब क्या करना है, यस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, मींस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, -365 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बिकम 2x स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट 2x + 1 -365 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x सपरेट करते हैं -364, 365 में से 1 को सपरेट किया 364, यहां से 2 कॉमन, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस x, 2 से डिवाइड किया 182 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x स्क्वायर प्लस x -182 0/2 विच विल बी इक्वल टू 0, और वी कैन से x स्क्वायर प्लस x -182 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे फैक्टर 1,
182 के फैक्टर करने हैं भाई, चलिए तो 182 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 1 जा, ये किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 2 बचा, 7 3 जा 13 का तो 1 ही होता है, तो फैक्टर क्या हो गए 2 7 13 1, और माइनस करके 1 लाना है, ठीक है भाई। तो देखिए 2 7 जा 14, 13 1 जा 13, माइनस किया, ये आ गया 1। अब इस 1 की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन x, यहां पे कॉमन आ गया x, ये कितना बचा x प्लस 14, दिस मच। इन दोनों में नेगेटिव है तो माइनस 13 कॉमन, तो यहां पे तो सिंपल बचा x, ये आ गया माइनस लिया गया प्लस क्योंकि माइनस कॉमन, और 13 से डिवाइड किया 182 को तो ये आ गया दिस मच। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो यहां से x प्लस 14, ये बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई x, इसको इधर ले गए माइनस 14, इसको इधर ले गए 13, एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, ये वैल्यू है नेगेटिव, तो ये हो गई हमारा रिजेक्टेड। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा, दैट इज 13, एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो गया, दैट इज x प्लस 1, मीन्स 13 प्लस 1 which is equals to 14, and this is the required answer of this question, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और तब तक हम आपके लिए लेके आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The sum of the squares of the two consecutive positive odd numbers is 5 1 4. Find the numbers in this question। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 लाइक सो, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। और कंसेक्यूटिव का मतलब दो लगातार आने वाले ऑड नंबर, जैसे 7 9 15 17, मतलब उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस, तो x प्लस 2। अब इनका क्या करना है, इनका सम करना है, किसका, उनके स्क्वायर का, मींस एक नंबर ये है x और दूसरा नंबर ये है x प्लस 2, इन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 514। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab इज इक्वल टू 514। इन दोनों का सम 2x स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4x, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 514 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, 514 में से 4 को सेपरेट किया तो ये आ गया -510, यही तो आएगा। अब 2 कॉमन, x स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड किया 2x, यहां पे 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा इज इक्वल टू 0। ये 2 इसके नीचे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। अब 255 के फैक्टर करने हैं भाई, ठीक है। तो पहले 5 से 5 1 जा, सॉरी 5 5 जा 25, 5 1 जा, 3 से 3 1 जा 3 17 एंड 17 से 1, तो क्या आया 5 3 17 एंड 1, माइनस करके 2 लाना है, ठीक है। तो इनको एक साथ लेते हैं 17, इनको एक साथ लेते हैं 15, दैट इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह 17 माइनस 15 एक्स माइनस 255 0, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 17x प्लस माइनस 15x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो x कॉमन, यहां पे क्या आ गया x प्लस 17, x प्लस 17, यहां पे क्या कॉमन है 15, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि हमें x की टर्म को पॉजिटिव बनाना है, तो -15 बाहर, यहां बचा x, और यहां से माइनस बाहर, तो ये प्लस, और 15 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 17। नाउ इन दोनों में x प्लस 17 कॉमन, यहां पे x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x की वैल्यू -17, इसको इधर ले आते हैं, x की वैल्यू 15, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्लियरली गिवन है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, देयरफॉर ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड, और ये है पॉजिटिव, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड consecutive positive odd number is equals to x plus 2, means 15 plus 2 which is equals to 17. So this is our required answer. Alright, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6. The sum of the square of two consecutive positive even numbers is 452. Find the number. देखिए, this question is just like previous question. वहां पे odd number की बात हो रही थी, यहाँ पे even number. Even number 2, 4, 6, 8 जो 2 से divisible है, और consecutive even number जो लगातार आते हैं, जैसे 10, 12, 18, 20,
तो यहां पे भी डिफरेंस दोनों के बीच में 2 का। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर is equals to x, then second consecutive positive even number, 2 का डिफरेंस है मीन्स x प्लस 2, ये आ गया। अब क्या कहा गया है, उनके भी स्क्वायर का सम मीन्स x का स्क्वायर, यहां पे x प्लस 2 का स्क्वायर, इनका सम, दैट इज इक्वल टू 452, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 452। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4x, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, -452 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 4x, सब्ट्रैक्ट करते हैं, -448 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 2 कॉमन है, सब इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 से इसको डिवाइड किया 2x, माइनस 2 से इसको डिवाइड किया 2 2 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले आते हैं विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 4 के फैक्टर निकालते हैं भाई, चलिए। तो ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया 112, 2 से डिवाइड किया 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, माइनस करके 2 लाना है इतने में, ठीक है। तो देखिए 2 2 2 2 2 7, 1 2 3 2 4 5, 5 टाइम्स एंड 7, माइनस करके 2 लाना है, इजी है। ये देखिए 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 2। सो उस 2 की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 16x माइनस 14x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन, x, यहां पे क्या आ गया, x प्लस 16, दोनों में नेगेटिव, माइनस कॉमन विद 14, तो माइनस भी बाहर 14 भी बाहर, बचा क्या, x। जब ये माइनस बाहर है तो अंदर प्लस, और 14 से डिवाइड किया 2 2 4 को तो 0। अब ये दोनों में कॉमन x प्लस 16, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू -16 और यहां से x की वैल्यू 40। अगेन क्लियरली गिवन है कि पॉजिटिव इवन नंबर चाहिए, तो ये नेगेटिव है, ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारी वैल्यू होगी। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव even number that is equals to 14 and second consecutive positive
even number is equals to x plus 2 means 14 plus 2 which is equals to 16 and this is our required answer. Got it? तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लाते हैं तब तक आपके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. The product of two consecutive positive integer is 306. Find the integer. तो प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन ये आसान है. कैसे? सबसे पहले तो दो चीजों के बारे में बात हो रही है. पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर consecutive. तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने मान लिया x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा? लगातार आने वाले 10, 11, 13, 14, 27, 28 मीन्स एक डिफरेंस है तो x प्लस 1. ये फर्स्ट ये सेकंड और उन दोनों का प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x और x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 306. इजी. अब क्या करना है? इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, x से इसमें x, इसको इधर ले आते हैं 306. सो इजी. यहां पे एक ही वैल्यू बन, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं. 306 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया, दिस मच, 3 से 5 1, अगेन 3 से 3 1 जा 7 जा 17 1, ये कितना आ गया? 2 3 3 17 एंड 1. माइनस करके 1 लाना है. तो देखिए ये एक से 3 3 जा 9 2 जा 18, 17 1 जा 17, माइनस किया तो आ गया हमारा 1. इट मीन्स x स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पे 18 माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर प्लस 18x प्लस माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन, ये आ गया. इन दोनों में से माइनस 17 कॉमन, तो देखो 17 बाहर, यहां बचा x, माइनस बाहर है तो यहां पे आ गया प्लस. 17 से इसको डिवाइड किया तो 18 इज इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में x प्लस 18, सेकेंड ब्रैकेट में यहां से x माइनस 17. सो इधर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0. अब यहां से x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 18, और यहां से x की वैल्यू 17. सो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड और ये हमारा आंसर होगा. सो आंसर हो गया देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज 17, एंड सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या माना है? x प्लस 1 मीन्स 17 प्लस 1 which is equals to 18, and this is our required answer of this question. तो ये तो दो क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी थे, उनके कंपैरिजन थोड़ा सा शॉर्ट भी था और इजी था. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक का एक्सप्लेनेशन था, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है.
और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।